मेरे लाइसेंस के आगे IRB है, मीन्स अगर आपका कोई केस रिजेक्ट होता है तो आई कैन अपील योर केस विद द गवर्नमेंट ऑफ कनाडा एज वेल, और मैं आपको रिप्रेजेंट भी कर सकती हूँ आपके केस पे। आई एम द ओनली वन, बिकॉज RCIC का लाइसेंस लेने के लिए आपको कैनेडियन सिटीजन या PR चाहिए होती है। अभी इंडिया के अंदर आप इकलौती RCIC है जिनका पास ये लाइसेंस है। जी बिल्कुल। सो बेसिकली मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि आप फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं और अपने कंसल्टेंट्स को आप कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। अब ये है RCIC IRB, वन एंड ओनली इन इंडिया। अब ये कहते हैं इनका ऑफिस स्पेशली हम लोगों ने इस्टेब्लिश किया है इंडिया में टू अवॉइड दिस फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज। वो आपको 3 गुना महंगा आपको देते हैं, जो प्लस उसकी कोई श्योरिटी नहीं होती कि आपकी फाइल वो सही मायने में लगी है या नहीं लगी। हम लोग क्या है, हम लोग RCIC IRB लाइसेंस्ड हैं बाय कैनेडियन गवर्नमेंट। दोस्तों, अगर आप लोग फ्रॉड से बचना चाहते हो, आजकल आप लोग YouTube पर, Facebook पर बहुत सारे लोगों को रोते बिलखते देखोगे जिन्होंने वीडियो डाले हैं कि हाय हमारा पैसा लुट गया, हमारे पैसे खा गए, एजेंट लोग पैसे खा गए। लोग आपके साथ चीटिंग करते हैं आपको विदेश में भेजने के नाम से। लोग आपके साथ चीटिंग करते हैं कि हम लोग आपको विदेश में भेज देंगे, इतना पैसा दे दो, आपका काम खत्म। लेकिन उसके बाद उनका काम खत्म हो जाता है, लेकिन आपका काम शुरू हो जाता है। आप उनके ऑफिस के चक्कर काटते रहते हो, धक्के खाते रहते हो, लेकिन सोल्यूशन नहीं मिलता है। आज का ये वीडियो बहुत ही शानदार और बहुत ही खास वीडियो है। आज ये एक वीडियो ऐसा है जो कि ऐसे एजेंटों को, ऐसे दलालों का भांडाफोड़ वीडियो है। आप किस तरीके से जज कर सकते हैं, किस तरीके से पता लगा सकते हैं कि लोग आपके साथ विदेश भेजने के नाम पे चीटिंग कैसे करते हैं, उसकी वेरिफिकेशन कैसे करते हैं, वो वीडियो में आगे देखना। आपको मैडम जो हैं बताएंगी कि किस तरीके से आप वो लोग अपने आप को सुरक्षित कर सकते हो। अब वीडियो को ध्यान से सुनना जो मैं बताने जा रहा हूं। अगर आप लोग इंडिया से कनाडा शिफ्ट होना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं, काम के लिए जाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप लोग खुश हो जाइए, आपके बहुत काम का वीडियो है। अगर आप लोग मुझ पे विश्वास करते हैं और अगर आप लोगों को मुझ पे ये ट्रस्ट है कि मैं आप लोगों को हमेशा जेन्युइन लोगों से मिलवाता हूं। आज का वीडियो कोई कपड़े के लिए नहीं है, ना ही कोई कुर्तियों के लिए और ना ही कोई सूटों के लिए वीडियो है। आज का ये वीडियो है उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए जो लोग विदेश में जाकर के अर्निंग करना चाहते हैं या विदेश में शिफ्ट होना चाहते हैं या विदेश में पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं। इतने ज़्यादा फ्रॉडेंट होते हैं इंडिया के अंदर इस नाम पे जिसकी कोई अंत है ही नहीं। लेकिन मैं आप लोगों को आज एक ऐसे बंदों से मैं मिलवाने जा रहा हूँ, एक ऐसी फर्म से मिलवाने जा रहा हूँ मैं आप लोगों को कि आप लोग आंख बंद करके इन पे विश्वास कर पाओगे। ऑल ओवर इंडिया के अंदर RCIC लाइसेंस्ड ये बंदे हैं और जो मैम से जब मैं आपको मिलवाऊंगा, उनसे बातचीत कराऊंगा, तब आप लोग कहोगे यार कियान भाई थैंक यू सो मच, आपने हमारी बहुत मदद करी है, आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपकी ऑलरेडी अगर बाहर के लिए फाइल लगी हुई है तो आप इनसे कंसल्टेंट भी कर सकते हैं। तो मैं ज़्यादा समय आप लोगों का ज़ाया नहीं करूँगा, आप लोग इस वीडियो को पूरा और प्रॉपर तरीके से देखना। आपको इतना तो पता ही होगा कि मैं अगर कोई चीज़ आप लोगों के लिए लेकर के आता हूँ तो उसमें मैं पूरी वेरिफिकेशन से आता हूँ और ये छाती ठोक करके हमेशा आप लोगों को बताता हूँ कि आप बिंदास मुझ पे विश्वास कर सकते हैं। तो उसी तरीके से आप इन पे भी विश्वास कर सकते हैं। अभी मैं आप लोगों को एक बार सर और मैडम से मिलवाता हूँ, उनको आप पूरा और प्रॉपर तरीके से सुनना। उनकी सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन में है। हाँ, एक स्क्रीन पे एक लोगो चल रहा है, वो एक्चुअली लोगो नहीं है, दैट इज़ द लाइसेंस। और जो कि कोई भी वीडियो, कोई भी एजेंट नहीं लगा सकता, वो बंदा वही लगा सकता है जिसके पास वो लाइसेंस है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, प्रॉपर तरीके से मेरी रिक्वेस्ट है आप लोग ध्यान से इसको देखना, समझना। और आना चाहते हो इनके पास, कंसल्टेंट करना चाहते हो, कंसल्ट करना चाहते हो, तो मैं नंबर स्क्रीन पे भी डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा एड्रेस मिल जाएगा। और आप किसी एजेंट की डिटेल किस तरीके से देख सकते हो कि वो फ्रॉड है या नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस पर आप क्लिक करके आप सारी डिटेल चेक कर सकते हो। वो किस तरीके से उन लिंकों पे क्लिक करना है वो वीडियो में आगे देखने को मिल जाएगा आपको। आइए आगे चलते हैं। दोस्तों, मेरे साथ मगनदीप जी हैं, निमृत कौर जी हैं। कैसे हैं सर? मैडम नमस्कार जी। तो
एक बार हमारे व्यूअर्स को बताइए क्या आप काम करते हैं, किस तरीके से आज सर हमारा MNP इमिग्रेशन एंड कंसल्टेंट्स के नाम से हमारी एक फॉर्म रजिस्टर्ड है इंडिया में, जी जिसको आप कहते हैं RCIC IRB। जी अब आप कहेंगे सर RCIC IRB कौन होते हैं? RCIC IRB सर वो लोग होते हैं जो आप लोगों को विदेश जाने में हेल्प करते हैं। जी अब वो कहते हैं कि सर कंसल्टेंट तो दुनिया जहाँ के बैठे हैं इंडिया में, बिल्कुल अब RCIC कौन है? सर RCIC IRB वो लोग हैं जो कनाडा ऑथराइज गवर्नमेंट ने आपको अप्रूव किया हुआ है कि आप अगर आपने अपनी कोई फाइल लगानी है, अगर आपने अपने आप को विदेश जाना है स्टडी पे, वर्क परमिट पे, विजिटर पे, तो आप इनकी हेल्प लेकर आप जा सकते हैं ताकि आपकी डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल सही तरीके से और सही मायने में जा सके। जी अब लोग कहते हैं कि सर हम लोग एक किसी कंसल्टेंट के हाथ गए, वहाँ पे हमारी फाइल रिजेक्ट हो गई, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न होता है उस कंसल्टेंट को नॉलेज नहीं होती कि आपकी फाइल को लगाना कैसे है। तो जो RCIC होते हैं, हम लोगों ने प्रॉपर एक डिग्री ले रखा है, जो हमें कैनेडियन गवर्नमेंट ने हमें ऑथराइज करके एक डिग्री दे रखी है, जिसके बिहाफ पे हम लोगों की फाइल्स को चेक करते हैं। जी हम देखते हैं कि उसकी फाइल जेन्युइन है या नहीं है, वो इतना एलिजिबल है बाहर जाने के लिए या नहीं है। अच्छा क्योंकि 90% को लोग क्या करते हैं कि आपकी फाइल लगा देते हैं, वो आपकी फाइल के साथ एक तरह का खेलते हैं। और जैसे मैं बात करूं, एक कोई डॉक्टर होता है, एक मरीज होता है, मरीज कहता है कि मुझे कोई बीमारी है, मेरे को डॉक्टर के पास जाना है, तो उसका इलाज डॉक्टर ही कर सकता है, कोई आम इंसान नहीं कर सकता। सही बात है। वैसे ही सर अगर आपको विदेश जाना है, अगर आपको चाहते हो आपको कहीं स्टडी अब्रॉड जाना है, अगर आप चाहते हो कि आपके इतने साल की मेहनत जोड़कर आप अपने किसी बच्चे को बाहर भेजना चाहते हैं, तो आप बेस्ट है आप RCIC के थ्रू अपनी फाइल लगाइए। कभी हम आप लोगों को गलत गाइडेंस नहीं करेंगे, कभी भी हम आपकी फाइल को अगर हमें लगेगा कि आप एलिजिबल नहीं है बाहर जाने के लिए, हम आपको वहीं रोक देंगे। जी हम कहेंगे सर पहले अपनी आप फाइल ठीक करिए, पहले आप अपने डॉक्यूमेंटेशन ठीक करिए, तब आप उस चीज़ को आगे प्रोसीड करिए। बिल्कुल करेक्ट। अब लोग क्या करते हैं सर, बड़े लोग आते हैं हमारे पास, सर हमारी फाइल 20 टाइम्स रिजेक्ट हो गई, हमारी फाइल 5 टाइम रिजेक्ट हो गई, बट हमारे पास कसूर क्या था हमें ये नहीं पता लगा। उनका सबसे बड़ा कसूर ये था कि उन लोगों ने किसी ऑथराइज लाइसेंस RCIC के थ्रू अपनी फाइल नहीं लगाई थी, जिसके कारण उनको एंड में भुगतना पड़ता है और उनके रिकॉर्ड्स उसके कारण खराब हो जाते हैं। तो अब हम आपको लेकर आ रहे हैं MNP इमिग्रेशन एंड कंसल्टेंट्स। हम लोग क्या है, हम लोग RCIC IRB लाइसेंस्ड हैं बाय कैनेडियन गवर्नमेंट। हम लोग टूरिस्ट वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा, परमानेंट रेजिडेंसी कह सकते हो, LMI, सुपर वीज़ा और बाकी सारे डिफरेंट टाइप के वीज़ा कनाडा जाने के लिए हम लोग आपको हेल्प करते हैं। देखिए सर, बहुत सारे कंसल्टेंट हैं इंडिया के अंदर। जी। अब हम देखते हैं, कई बार वीडियोस वगैरह देखते हैं, पंजाब के अंदर तो जो है बहुत अनलिमिटेड संख्या में है। जी। तो जैसे मेरी आपसे जब बात हुई थी आपके इस लाइसेंस के रिगार्डिंग, तो आपने मेरे को बोला था कि वी आर ओनली वन इन इंडिया। जी सर, जो ये चीज़ हमारे पास 90% एक्चुअली इस लाइसेंस को लेने के लिए आप या तो परमानेंट रेजिडेंस होने चाहिए कनाडा के लिए, या तो आपके पास कैनेडियन पासपोर्ट होल्डर होने चाहिए। अच्छा, तो ये जो चीज़ है, तो वो लोग जो फिर जो भेजते हैं लोगों को जी। आउट ऑफ इंडिया या फिर कोर्स के लिए या फिर जॉब के लिए, तो फिर अगर आप इकलौते हैं इंडिया के अंदर, तो वो लोग कैसे भेजते हैं सर? सर वो लोग जो भेज रहे हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, आपकी फाइल किसी के थ्रू लगवाते हैं। अच्छा। वो भी हम जैसे RCIC IRB होते हैं। अच्छा अच्छा। मगर वो लोग क्या होते हैं, वो लोग इंडिया में नहीं बैठे होते। अच्छा, वो कनाडा कभी में- आप लोगों ने उनको देखा नहीं होगा। हमेशा आपको ये सुनने को मिलेगा वो मेरा ब्रदर वहां बैठा है, हमारा किसी टाइप RCIC के साथ कनाडा के अंदर है। मगर वो लोग जब आप उनसे पूछते हो हमारी फाइल की क्या प्रोग्रेस है या कुछ है, उनको 3 से 4 दिन लग जाते हैं पूछने में। अच्छा, तो मतलब वो एक क्या बोले, अदृश्य गेम चलता है एक तरीके से लोगों के साथ। तो वो लोग क्या करते हैं, वो अपना कमिशन भी, वो RCIC की फीस भी, प्लस जो आपकी कैनेडियन गवर्नमेंट की फीस भी, वो आपको 3 गुना महंगा आपको देते हैं। जो प्लस उसकी कोई श्योरिटी नहीं होती कि आपकी फाइल वो सही मायने में लगी है या नहीं लगी। अब लोग कहते हैं कि सर हम लोगों ने उनके थ्रू लगाया था, 3 दिन तक वो जवाब नहीं देते, बाद में हमारी फोन कॉल नहीं उठाते। सबसे बड़ा रीजन है उनको उनके फाइल के बारे में पता ही नहीं होता। क्योंकि अगर उन लोगों ने लगा लिया होता उसके थ्रू डायरेक्ट, अगर वो लोग लगा रहे होते हैं तो उनको इन्फॉर्मेशन जरूर होती है उसके बारे में। बिल्कुल फैक्ट है। तो हम लोग ने भी इस चीज़ को लेके बहुत सर्वे किया इंडिया में। हम लोग गए, अलग अलग जगह गए, दिल्ली, NCR, पंजाब, हरियाणा। हम लोग ने भी खुद पर्सनली विजिट करा, एज आ लेमैन बनकर, एज आ हम लोगों ने स्टूडेंट बनकर। बट हम लोगों ने वहां जाके देखा इट इज़ अ वेरी बिग स्कैम। यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ इन्फ्लुएंस करके लोगों से पैसा ली जा रहे हैं और उनको मिसगाइड करी जा रहे हैं। हाँ, फिर वो लोग उनके ऑफिसों में धक्के खाते रहते हैं, कोई सोल्यूशन मिलता नहीं है। अगर और जिन लोगों का वीजा लग जाता है वो बाहर जाके सफर करते हैं। लोग कहते हैं सर हम लोग बाहर गए, वहां पे हम लोगों को ना कोई जॉब मिलती है, ना रहने के लिए यूनिवर्सिटी ढंग की है, एक कमरे के अंदर छोटा सा बना रखे। बट होता क्या है,
वो टोटली फ्रॉड होता है। यहाँ से 30-40 लाख रुपए उन लोगों से ले लिया जाता है और बाहर जाके उनको नुकसान दिया जाता है। बिल्कुल, ये चीज़ तो मुझे भी सर, मैंने बहुत सारे मैं वीडियोस भी देख चुका हूँ और ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं पर्सनली भी जानता हूँ कि विदेश भेजने के नाम पर बहुत फ्रॉड चल रहा है आजकल। इंडिया के अंदर तो मतलब बेतहाशा तरीके से चल रहा है। अच्छा सर, तो इसी बात पे एक बार हमारे व्यूवर्स को कुछ ऐसी एक टिप दे दीजिए कि अगर वो लोग, कोई भी इस वीडियो को देख रहा है और लोग विदेश जाना चाहते हैं, तो कैसे एक तरीके से उस सामने वाले एजेंट को वेरीफाई करे कि भाई ये बंदा सबसे बेस्ट इसका तरीका यही है। मैं आपको एक लिंक शेयर कर रहा हूँ जी, उस लिंक के थ्रू आप उनके गूगल पे जाकर, हर एक के पास आजकल मोबाइल है, हर एक लोग इंटरनेट यूज करते हैं, अपना मोबाइल पे सर्च मारिए RCSE IRB के नाम से। मैं आपको एक नंबर, एक लिंक आपको शेयर करूंगा, आप उनकी वेबसाइट पे जाके उनका नाम चेक करिए। अगर आप चेक करना चाहते हैं MNP इमिग्रेशन का नाम उसमें है या नहीं है, या जैसे मैं बात करना चाहूँ कि हम लोग भी रजिस्टर्ड हैं या नहीं है, आप लोग हमें ऑनलाइन जाके सर्च मार सकते हैं। तो सर क्यों ना एक बार ये चीज़ प्रैक्टिकल दिखा दें। बिल्कुल, मेरी वाइफ है निमृत कौर, ये आपको पूरा गाइड करेंगी कि कैसे हम लोग, आपको बताए जाएंगे हमारा नाम कैसे आ जाएगा पोर्टल पे, ताकि आपको इजी रहे, आप सर्च मानेंगे आप सही तरीके से आप जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। बिल्कुल फैक्ट है। जैसे आपको मैंने बताया था, मेरी वाइफ है निमृत कौर, अब ये है RCSE IRB, वन एंड ओनली इन इंडिया। अब ये कहते हैं इनका ऑफिस स्पेशली हम लोगों ने इस्टेब्लिश किया है इंडिया में टू अवॉइड दिस फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़। अब ये आपको कुछ गाइड करेंगी कि कैसे हम लोग करते हैं प्रोसीजर, कैसे आप सर्च कर सकते हैं हम RCSE अप्रूव है या नहीं है। Hi, I'm Nimrat Kaur, RCIC IRB. RCIC meaning Regulated Canadian Immigration Consultant, Immigration and Refugee Board of Canada. So basically मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि आप फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं और अपने कंसल्टेंट्स को आप कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। मतलब जो लोग आउट ऑफ इंडिया जाते हैं, एजेंट्स, जो फ्रॉड एजेंट्स हैं, उनसे किस तरीके से अपने आप को बचाएं। बिल्कुल, तो ये क्लिप आपके लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार देखिएगा आप लोग। मैं आपको स्क्रीन पे दिखाती हूँ जी। पहले अगर आपको अपना कोई कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट वेरीफाई करना है तो आप पहले जाएंगे कॉलेज ऑफ इमिग्रेशन एंड सिटीजनशिप कनाडा पे जी। उनके पोर्टल पे आप क्लिक करेंगे फाइंड अ लाइसेंस्ड कंसल्टेंट। देखिए एक बार दिखा देता हूँ। देखो ये आपको वेबसाइट का नाम दिखाई दे रहा है, आप इस वेबसाइट पे जाएं। इस वेबसाइट पे जाने के बाद आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, फाइंड अ लाइसेंस्ड कंसल्टेंट। ओके। आपके पास ऊपर ये टैब आ जाएगा फाइंड एन इमिग्रेशन कंसल्टेंट। ओके। यहाँ पे एक पब्लिक रजिस्टर है और देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है इट इज़ एन ऑफेंस पनिशेबल बाय लॉ फॉर समवन टू प्रोवाइड कैनेडियन इमिग्रेशन एडवाइस फॉर अ फी इफ दे आर नॉट लाइसेंस्ड। सो बेसिकली अगर आप लाइसेंस नहीं हैं तो यू आर नॉट अलाउड टू प्रोवाइड इमिग्रेशन एडवाइस जी। तो बेसिकली उसके बाद आप जाएंगे फाइंड एन इमिग्रेशन कंसल्टेंट पे आप क्लिक करेंगे। ओके। उसके उसके बाद ये टैब खुलता है। सो बेसिकली RCIC पे जाके यू विल सर्च फॉर एन RCIC एंड RISIA इज फॉर स्टूडेंट्स बेसिकली, जो सिर्फ स्टूडेंट इमिग्रेशन एडवाइस प्रोवाइड करते हैं। ओके। बट फॉर ऑल योर अदर कैनेडियन इमिग्रेशन नीड्स आप यहाँ पे क्लिक करेंगे सर्च फॉर एन RCIC। ठीक है। तो फर्स्ट नेम मैं आप अपना नेम टाइप करके बताती हूँ। फर्स्ट आई टाइप माई नेम निमृत। उसके बाद अगर मैं फाइंड करती हूँ यहाँ पे कंसल्टेंट, इफ़ आई एम लाइसेंस्ड, सी जैसे मेरा लाइसेंस आ रहा है यहाँ पे, you can see my name Nimrat Kalra from MNP Immigration and Consultancy with my license ID plus the type of license I have. अच्छा, मतलब इस चीज़ से ये है कि अगर फ्रॉड से बचना है तो जो भी एजेंट है उसका नाम यहाँ पर डालें, अगर यहाँ नहीं आ रहा है तो दैट मीन्स they are not licensed. और मैं ये रिकमेंड करूँगी बजाय कि किसी आप एजेंट के पास जाएं, आप डायरेक्ट RCIC के पास आएँ, क्योंकि आपको नहीं पता एजेंट आपकी फाइल कहाँ भेज रहा है और किससे कनेक्ट कर रहा है। बिकॉज एजेंट्स कहते हैं हमारा RCIC के साथ टाई अप है कनाडा में, बट यू नेवर नो उनका कौन से RCIC के साथ टाई अप है, आपकी पूरी प्रॉपर फाइल जा भी रही है वहाँ पे या नहीं जा रही। बिकॉज बीच में आपने एक इंटरमीडिएटरी बंदा बिठाया हुआ है, आपको नहीं पता वो आगे आपकी फाइल कैसे प्रोसेस कर रहा है। सो इंस्टेड ऑफ दैट आप डायरेक्ट RCIC के पास आइए, जाके आपको श्योरिटी मिलेगी जहाँ से आपकी फ़ाइल बिल्कुल 101% परफेक्टली फाइल होगी एंड आपके लिए कोई बंदा अवेलेबल है जिससे आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, इंडिया के अंदर अभी कितने RCIC हैं मैम? अभी करेंटली कोई भी नहीं है। आई एम द ओनली वन बिकॉज RCIC का लाइसेंस लेने के लिए आपको कैनेडियन सिटीजन या PR चाहिए होती है। अभी इंडिया के अंदर आप इकलौती RCIC है जिनका पास ये लाइसेंस है? जी बिल्कुल, प्रैक्टिसिंग इन इंडिया राइट नाउ। बिकॉज आप कहीं भी चले जाइए किसी भी एजेंट के पास, दे विल से कि हमारा किसी RCIC के साथ टाई अप है, वो कनाडा में रहते हैं या मेरा भाई कनाडा में रहता है। आप किसी डायरेक्ट RCIC का एक्सेस नहीं है इंडिया में अभी किसी के पास। तो फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर हियर कि हम पूरी डायरेक्ट कंसल्टेशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं
with me being licensed as an RCIC IRB और I am an IRB as well, मेरे लाइसेंस के आगे IRB है, मीन्स अगर आपका कोई केस रिजेक्ट होता है तो आई कैन अपील योर केस विद द गवर्नमेंट ऑफ कैनेडा एज वेल, और मैं आपको रिप्रेजेंट भी कर सकती हूँ आपके केस पे। ओके, तो मतलब आपके थ्रू डायरेक्ट अगर कोई भी बंदा पढ़ने के लिए, जॉब के लिए, परमानेंट रहने के लिए अगर कनाडा जाना चाहता है जी बिल्कुल, तो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सिर्फ मतलब खाली कनाडा के लिए या फिर किसी और कंट्री के लिए भी ऐसा कोई सर्विस प्रोवाइड है मैम? See, I'm specialized in Canada only. I handle everything related to Canada, all sorts of immigrations, PNP, LMI, express entry, family class, visa refusal, study work permits, tourist visa, everything related to Canada I handle. And my husband looks after tourist visas for UK, US, Australia, New Zealand, Shanigan. ओके, So he works on those countries, but I'm specifically specialized for working in Canada. जैसे आप लोगों ने अब देख लिया है कि हम लोग RCIC IRB कैसे हम लोग सर्च मार सकते हैं। अब मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा था, जैसे अगर कोई RCIC अगर आपने किसी ने कोर्स किया हो या किसी ने उसके लाइसेंस लिया हो तो उसको एक डिग्री का काम करना पड़ता है। जैसे मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, अब जैसे मेरी वाइफ है निमृत कौर जी, इन्होंने डिग्री अपनी क्वींस यूनिवर्सिटी से करी थी। ओके, इसी के बिहाफ पे इनको RCIC IRB का इनको लाइसेंस मिला था आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस डिग्री। अब जैसे अब हर एक चीज़ के लिए आपको प्रोफेशनलिज्म चाहिए है। अब जैसे अगर आपको टूरिस्ट वीज़ा चाहिए है UK, अमेरिका, कनाडा और प्लस आपको चाहिए है ऑस्ट्रेलिया का, तो मैं आपको पर्सनली सजेस्ट कर सकता हूँ। अगर आपको चाहिए स्पेशलाइज, अगर आप कैनेडियन केस है फॉर द PNP, फॉर द परमानेंट रेजिडेंस, LMI, अगर आपको चाहिए है कि मेरे को कोई रिफ्यूजल्स आ गए हैं, मेरे को कोई वर्क परमिट इश्यूज आ रहे हैं, तो आप पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं निमृत कौर से। शी स्पेशलाइज इन RCIC IRB लाइसेंस्ड। सो कल को आपको किसी रिलेटेड कोई भी इशू आता है, इज बेटर गलत जगह जाने से बेटर एक बार किसी से कंसल्ट जरूर कर लीजिए। लोगों का पैसा बहुत कीमती है, थोड़ा सोच समझ के लगाइए। आपके पूरे जन्म की, पूरे आपके जितने साल आप लोगों ने कमाया अपने बच्चों के लिए या अपने लिए, आप सोच रहे थे कि मैं विदेश जाकर उसको अपने तरीके से खर्च करूंगा, उस जगह को गलत जगह पे ना लगाइए। सोच समझ के अपना पैसा लगाइए और जिसको भी लगा रहे हैं बिल्कुल सही तरीके से चेक कर लाइसेंस चेक कर आगे उसको अपनी प्रोफाइल को प्रोसीड करिए, ताकि ना आपके रिकॉर्ड्स खराब हो और ना आपके पासपोर्ट पे कुछ ऐसा चीज़ लग जाए कि जिसके कारण आपको सारी उम्र भुगतना पड़े। सही बात है सर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पता नहीं किस तरीके से पैसा जो है अरेंज करके अपने बच्चों को बिल्कुल, क्योंकि सर हमारे पास ऐसे कई केसेस आते हैं जिन लोगों के इतने रिफ्यूजल्स आ चुके हैं और कई लोग इतने डिपोर्ट हो चुके हैं विदाउट एनी रीजन, उन बेचारों को नॉलेज भी नहीं होती उनके साथ हुआ क्या है। तो थोड़ा सा अवेयर हम आपको करना चाह रहे हैं। प्लीज अवेयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। फ्रॉडेंट एक्टिविटी से आप जाइए, फ्रॉड से बचिए, आप एक बार कंसल्ट करिए। अगर आप किसी के थ्रू भी लगा रहे हैं RCIC IRB के थ्रू, लाइसेंस के थ्रू ही लगवाइए।